राहुल गांधी की सदस्यता एक अवमानना के केस में खत्म होते ही सभी विपक्षी दल एक साथ मिलकर भाजपा को घेरने में लग गए हैं। हर दिन विपक्षी दल के नेता प्रधानमंत्री पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। जो कांग्रेस पिछले 8 सालों से विपक्षी दल को एकजुट करने में सफल नहीं हो पा रही थी, यह काम राहुल की सदस्यता जाने के साथ खुद ब खुद हो गई। ऐसा कांग्रेस को खुद उम्मीद नहीं था। जैसे ही राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से 2 साल की सजा सुनाई गई, कांग्रेस पूरी तरह से आग बबूला हो गई। बात यही नहीं रुकी, ठीक 24 घंटे में उनकी सदस्यता लोकसभा से खत्म कर दी गई और साथ ही साथ बंगला खाली करने का आदेश भी जारी कर दिया गया। यह सब होता देख तमाम विपक्षी दल राहुल के समर्थन में उतर गए हैं। यहाँ तक कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सदन में ही देश के प्रधानमंत्री को अनपढ़ बोल दिया। राहुल गांधी जी को लोकसभा की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया गया है। जिस तरह से उन्हें उस मानहानि केस में फंसाया गया, मैक्सिमम सजा दी गई और 24 घंटे के अंदर उनकी लोकसभा की सदस्यता बर्खास्त कर दी गई, ये हमारे देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। हम जुडिशरी का सम्मान करते हैं, लेकिन जो जजमेंट आया हम उसका समर्थन नहीं करते। जिस तरह से उनकी सदस्यता बर्खास्त की गई है, वो एक कायराना हरकत है, वो एक डरी हुई सरकार की निशानी है। लेकिन आज की जो सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, इस सरकार का स्वरूप अंग्रेजों की सरकार से भी बहुत ज्यादा खौफनाक और खतरनाक है। सारे लोगों को साथ आना पड़ेगा। ये लड़ाई राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है। एक तानाशाह से, एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति से, एक अहंकारी व्यक्ति से इस देश को बचाने की लड़ाई है। इसके अलावा आप सांसद संजय सिंह ने भी सीधे प्रधानमंत्री को निशाने पर लेते हुए बयान दिया कि किसी भी भाषा को लेकर अगर सदस्यता खत्म होने लगे तो सबसे पहले प्रधानमंत्री की हो जाएगी। जो अडानी पे हिसाब मांगेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैंने नरेंद्र मोदी जी के सामने नारा लगाया, 3 प्रिविलेज का नोटिस मुझे मिल गया। राहुल गांधी ने अडानी के बारे में बोला, उनकी तो सदस्यता साफ कर दी। कहने लगे भाषा बहुत खराब थी। मैंने कहा इस देश के होनहार, सभ्य और सुशील हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, वो इतनी शानदार भाषा बोलते हैं, एक सभा में बोले 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, यह है प्रधानमंत्री की भाषा। एक सभा में बोले जर्सी गाय, यह है प्रधानमंत्री की भाषा। एक सभा में बोले कांग्रेस की विधवा, और रामलीला के मैदान में क्या कहा था आपके नेता अरविंद केजरीवाल को? ये केजरीवाल तो नक्सलवादी है, इसको जेल में भेज देना चाहिए, जंगल में भेज देना चाहिए। बताओ बोला था कि नहीं बोला था? बोला था कि नहीं बोला था? और मैं उस दिन राज्यसभा में मौजूद था, जैसे दुर्योधन की सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, ऐसे ही एक कांग्रेस की सांसद है रेणुका चौधरी, उसकी तुलना भारत के प्रधानमंत्री ने राक्षसी सुपनखा से की। अगर सदस्यता भाषण और भाषा के आधार पर निलंबित करनी है और खत्म करनी है, तो सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। आप तो खुलकर राहुल गांधी का समर्थन करने मैदान में उतर गई है। कांग्रेस भी देश भर में विभिन्न तरह से आंदोलन करने को सड़क पर दिख रही है। राहुल गांधी के मामले को लेकर सभी राज्यों में आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई है। इसमें झारखंड में खुद प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे रांची पहुंचकर आंदोलन को किस तरह से धार दे, इसके गुर अपने नेताओं को दिया है। सरकार के विरोध में बोलना अवमानना है, तो जितने भी जनप्रतिनिधि विपक्ष के, हम सब ने ये कल राजघाट में भी इस चीज विचार को जाहिर किया कि अगर आवश्यकता पड़े तो सब के सब रिजाइन। माननीय राहुल गांधी जी ने 2019 में
कर्नाटक में जो भाषण दिया था उस पर आपत्ति जताते हुए जिस दिन राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में अडानी के खिलाफ अपना वक्तव्य किया, उससे 9 दिन बाद एक षड्यंत्रकारी तरीके से पार्टी का ही एक एमएलए विधायक गुजरात में इस केस को जल्दबाजी करते हुए कोर्ट में लगाता है और अभूतपूर्व निर्णय के रूप में, जहां पर मानहानि के एक आपराधिक मामले में सबसे अधिक 2 साल की सज़ा माननीय राहुल गांधी जी को सुनाई गई और उसके तहत उनकी मेंबरशिप रद्द कर दी गई। आज पूरे देश में लोकतंत्र को, संविधान को और साथ ही साथ विपक्ष के रूप में जो सरकार के द्वारा किए गए गलत कार्य हैं उसको उजागर करने के लिए अगर कोई भी, चाहे पत्रकार हो, एनजीओ हो, विपक्षी दल का नेता हो, कोई संस्था हो, अगर कोई प्रश्न उठाती है तो उसे या तो जेल में भर दिया जाता है और अब उसकी पराकाष्ठा ये हो गई कि विपक्ष के प्रमुख नेता को उसकी सदस्यता, पार्लियामेंट की सदस्यता रद्द करके, ताकि पार्लियामेंट में भी वो आवाज़ ना उठा सके। तो आज इन्हीं सब जो पूरे देश में जिस प्रकार का माहौल उत्पन्न हुआ है कांग्रेस जनों में, आम जनता में, और जो भी सही विचार करता है, जो देश के लोकतंत्र को और संविधान का सम्मान करता है, आज उनमें भारी रोष है। उन्हीं विषय को लेकर मैं आज रांची में यहाँ पर हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे विधायक और हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन सभी के साथ में चर्चा विमर्श कर और आने वाले दिनों में जनता तक इस अन्याय के विरोध में हम किस प्रकार से अपनी आवाज़ को मजबूत के साथ उठा सकते हैं, उन्हीं सब विषयों को लेकर चर्चा होगी और आगे का कार्यक्रम निर्धारित। इतना सब सुन भाजपा भी पीछे कहां से रहने वाली। बीजेपी इसे कोर्ट का फैसला बता रही है। भाजपा का साफ कहना है कि कांग्रेस के लोगों को कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है। राहुल गांधी के मामले में कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वह लोकतंत्र और संविधान के हिसाब से है। जो इंस्टीट्यूशंस बने हैं इस देश की डेमोक्रेसी ने बहुत गहराई से सोच समझ के एक पूरे मेथोडिकल वे में जो इंस्टीट्यूशंस बनाए, मिस्टर राहुल गांधी सोचते हैं कि वो उन इंस्टीट्यूशन से ऊपर है। वो सोचते हैं कि कोई भी कोर्ट उनके अगेंस्ट कोई जजमेंट कैसे दे दिया। उनको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर सेक्शन आर्टिकल 102 में डिस्क्वालिफिकेशन का प्रावधान है, उनके ऊपर लागू नहीं होना चाहिए। उनको लगता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के सेक्शन 8(3) में कोई प्रावधान है, उनके ऊपर लागू नहीं होना चाहिए। सब पे लागू हो, मिस्टर राहुल गांधी पे लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एंटाइटलमेंट की फीलिंग के साथ राजनीति में है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि देश पे राज करना उनका जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि वो मानते हैं कि सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस, सारी की सारी डेमोक्रेटिक व्यवस्था, जितने भी इस देश ने बाबा साहब अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इंस्टीट्यूशंस बनाए, वो सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस उनसे नीचे हैं। उनका ये मानना है। बयानबाजी तो अभी लंबी चलेगी। हर दिन कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच देखें तो राहुल गांधी की सदस्यता भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन कांग्रेस में एक नई जान आ गई है। साथ ही सभी विपक्ष एक प्लेटफॉर्म पर राहुल गांधी के साथ दिख रहे हैं, जो बीजेपी के लिए खतरा बन सकता है। राहुल गांधी अभी भी नरेंद्र मोदी से अडानी के बारे में सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन इस मामले पर कोई भी भाजपा नेता जवाब देने को तैयार नहीं है। यह देख सभी के मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर बीजेपी अडानी पर जवाब देने से भाग क्यों रही है। यही अडानी के मामले पर राहुल गांधी के द्वारा सदन में सवाल उठाने के 2 दिन बाद ही कोर्ट का फैसला, फिर सदस्यता रद्द, खुद में कई सवाल समेटे हुए हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ पोस्ट।